गले में फांसी का फंदा डाले आदिवासी महिलाएं, कमर तक पानी में खड़े किसान, अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर चिताओं पर लेटी माएं। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, मध्य प्रदेश के छतरपुर की तस्वीरें हैं। तस्वीरें उन आदिवासी परिवारों की जिनका कहना है कि उनकी जमीन ले ली गई, जिनका कहना है कि उसके एवज में ना उनका मुआवजा पूरा मिला और ना ही पुनर्वास हुआ। पहले इन्होंने चिता सत्याग्रह किया, फिर मिट्टी सत्याग्रह, उसके बाद जल सत्याग्रह और अब फांसी सत्याग्रह। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सरकार उन्हें इंसाफ नहीं दे सकती है तो मरने की इजाजत दे दे। लोगों का ध्यान उस प्रदर्शन की तरफ आज गया है, पर यह विवाद आज का नहीं है। करीब 2 महीने पहले भी सुर्खियों में रहा था। हमने इस पर न्यूज़ पिंच पे वीडियो भी बनाई थी, फिर ओझल हो गया या कर दिया गया समझिए। तब प्रशासन ने कुछ तसल्ली वाली बातें की थी, लेकिन फिर हुआ कुछ खास नहीं। अब प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वादे पूरे नहीं हुए। कई परिवार आज भी मुआवजे और पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग फर्जी केस और पुलिस कार्रवाई से परेशान हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि सर्वे दोबारा हुआ, सैकड़ों नए परिवारों को लिस्ट में जोड़ा गया और राहत पैकेज भी बढ़ाया गया। यानी एक ही परियोजना है, लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग दावे, और इनके बीच खड़े हैं हजारों आदिवासी परिवार। तो आखिर सच क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना है क्या जिससे सब खुश नहीं है? सरकार इसे बुंदेलखंड की लाइफलाइन क्यों कह रही है, और आखिर क्यों इसी परियोजना के खिलाफ आदिवासी किसान अपनी जान दांव पर लगाकर आंदोलन कर रहे हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें करीब 30 साल पीछे चलना होगा। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर केन बेतवा लिंक परियोजना है क्या। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। उस समय सरकार ने सोचा कि जिन इलाकों में पानी ज्यादा है, वहां का कुछ पानी उन इलाकों तक पहुंचाया जाए जहां हर साल सूखे की समस्या रहती है। इसी सोच से नदी जोड़ो योजना बनी और केन बेतवा उसका पहला प्रोजेक्ट बना। योजना के मुताबिक केन नदी का कुछ पानी बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा ताकि बुंदेलखंड के सूखे इलाके को राहत मिल सके। इसके लिए केन नदी पर दौधन बांध बनाया जा रहा है। वहां से पानी करीब 221 किलोमीटर लंबी नहर और लगभग 2 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए बेतवा नदी तक ले जाया जाएगा। यानी पहली बार भारत में 2 बड़ी नदियों को इस पैमाने पर जोड़ने की कोशिश हुई। साल 2005 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच समझौता हुआ। कई साल तक सर्वे हुए, डिजाइन हुए और मंजूरियों का काम चलता रहा। मार्च 2021 में अंतिम समझौता हुआ। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने करीब 44,605 करोड़ रुपए की मंजूरी दी और 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौधन बांध की आधारशिला रखी। सरकार का दावा है कि इससे करीब 10.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिलेगी, 62 लाख लोगों तक पीने का पानी पहुंचेगा, 103 मेगावाट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और 27 मेगावाट सोलर बिजली भी बनेगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को इसका फायदा मिलने की बात कही जा रही है, इसलिए सरकार इसे बुंदेलखंड की लाइफलाइन कहती है। लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि जहां सरकार विकास देख रही है, वहां हजारों आदिवासी परिवार अपना घर, खेत और पूरी जिंदगी उजड़ती हुई देख रहे हैं। छतरपुर के करीब 2 दर्जन गांवों के हजारों परिवार आज इसी डर के साथ जी रहे हैं। इस परियोजना का असर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 50,000 से ज्यादा लोगों पर पड़ने का अनुमान है। किसी को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, किसी को अपनी जमीन, और कई परिवारों के सामने तो रोजी रोटी का ही संकट खड़ा हो जाएगा। उनका कहना है कि बांध और नहर सिर्फ नक्शे पर नहीं बनते, इनके लिए गांव खाली करने पड़ते हैं, खेत छूट जाते हैं, जंगल छूट जाते हैं और कई पीढ़ियों से जुड़ी पूरी जिंदगी पीछे छूट जाती है। इसलिए उनका कहना है कि लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई जगह सरकार ने जमीन का कब्जा ले लिया,
लेकिन सभी लोगों को पूरा मुआवजा नहीं मिला, किसी को कम मिला तो किसी को मिला ही नहीं। कई परिवारों के नाम सरकारी रिकॉर्ड में ही नहीं है। कुछ लोगों का आरोप है कि उनके घर तोड़ दिए गए लेकिन रहने की दूसरी जगह नहीं दी गई। उनका कहना है कि सिर्फ बैंक खाते में पैसे डाल देने से जिंदगी दोबारा नहीं बसती। उनका कहना है कि सिर्फ बैंक खाते में पैसे डाल देने से जिंदगी दोबारा नहीं बसती। अगर किसी किसान की पूरी जिंदगी खेती पर चलती थी तो कुछ लाख रुपए देकर उसका भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाता। नई जमीन कहाँ मिलेगी, खेती फिर कैसे शुरू होगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये सब सवाल हैं आंदोलनकारियों के। इसी वजह से आंदोलनकारी सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि जमीन के बदले जमीन और गांव के बदले गांव की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जमीन उनके लिए सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, वही उनका घर है, वही उनकी पहचान है, वही उनके पुरखे दफन है। प्रदर्शनकारी मुआवजे में गड़बड़ी के भी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे लोगों को फायदा मिल गया जो प्रभावित नहीं थे, जबकि असली प्रभावित परिवार आज भी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि प्रशासन इन आरोपों से इनकार करता है। उसका कहना है कि अप्रैल के बाद दोबारा सर्वे हुआ, करीब 750 परिवारों को लिस्ट में जोड़ा गया, करीब 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैकेज मंजूर हुआ, मुआवजा बढ़ाकर 12.5 लाख रुपए तक कर दिया गया। प्रशासन का ये भी कहना है कि प्रदर्शन कर रहे कई लोग केन बेतवा नहीं बल्कि दूसरी सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित हैं। लेकिन विवाद सिर्फ जमीन तक नहीं रुकता। इसका दूसरा बड़ा हिस्सा पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट से जुड़ा है। दौधन बांध, जिसका नाम हमने पहले भी जिक्र किया, दौधन बांध जिस जगह बन रहा है वो पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर है, यानी वहां सिर्फ गांव नहीं है बल्कि बाघों और कई दूसरे जंगली जानवरों का भी घर है। इसी वजह से कई एनवायरमेंटलिस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट शुरू से इस परियोजना पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि बांध बनने से जंगल का बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा, हजारों पेड़ कटेंगे, इससे बाघों और दूसरे जानवरों के रहने की जगह कम हो जाएगी, उनके आने जाने के रास्ते टूट जाएंगे। कुछ रिसर्च में यह भी कहा गया कि इसका असर पन्ना टाइगर रिजर्व की पूरी इकोसिस्टम पर पड़ सकता है। एक सवाल यहाँ यह भी उठ रहा है कि क्या केन नदी में सचमुच इतना अतिरिक्त पानी है जिसे दूसरी नदी की तरफ मोड़ा जा सके? कुछ वाटर एक्सपर्ट कहते हैं कि इस पर अब भी बहस है। अगर आने वाले समय में बारिश कम हुई या केन नदी में पानी घटा तो पूरी योजना की उपयोगिता पर सवाल उठ सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी में भी ये कहा गया था कि इतनी बड़ी नदी जोड़ो योजनाएं लंबे समय में बारिश और पानी के प्राकृतिक चक्र पर असर डाल सकती है। हालांकि सरकार इन दावों से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि सभी वैज्ञानिक अध्ययन और जरूरी मंजूरियों के बाद ही परियोजना शुरू की गई है। इसके साथ कानूनी सवाल भी जुड़े हैं। कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि आदिवासियों के अधिकार, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया और पुनर्वास के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी भी पहले परियोजना के कुछ पहलुओं पर सवाल उठा चुकी है। हालांकि सरकार का कहना है कि सभी जरूरी मंजूरियां ली जा चुकी हैं। यानी एक तरफ सरकार कह रही है कि ये परियोजना बुंदेलखंड का भविष्य बदल देगी, दूसरी तरफ प्रभावित परिवार कह रहे हैं कि विकास जरूरी है लेकिन उसके लिए लोगों का घर, जंगल और पूरी जिंदगी दांव पर नहीं लगाई जा सकती। इस बीच ये आंदोलन अब राजनीति का मुद्दा भी बन चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है, उनकी बातें सुनी और भरोसा दिलाया कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में, जो कि 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, वहां ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि जिन लोगों की जमीन गई उन्हें आज भी न्याय नहीं मिला है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब नजर सरकार पर है, क्या विधानसभा में ये मुद्दा उठने के बाद कोई ठोस समाधान निकलेगा? क्या जिन परिवारों का दावा है कि उन्हें अब तक पूरा मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिला, उन्हें इंसाफ मिलेगा, या फिर ये भी मामला आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझ कर रह जाएगा? फिलहाल आंदोलन जारी है, बातचीत भी जारी है, लेकिन जब तक भरोसे की ये दूरी खत्म नहीं होती तब तक ये विवाद भी खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि किसी भी परियोजना की असली सफलता सिर्फ बांध बनाने में नहीं होती बल्कि उन लोगों को इंसाफ देने में भी होती है जिनकी जमीन पर ये बांध खड़ा किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो शूट किया है हमारे साथी अनूप ने। खुशबू के साथ थे आप। नमस्कार।